वेलकम टू ओम फास्ट एजुकेशन राज। आप सभी का ओम फास्ट एजुकेशन राज में स्वागत है। आई माई सेल्फ सचिन यादव। आज सभी को कक्षा 6 की अभ्यास 12 का भी बताने जा रहा हूँ। हमारा पहला सवाल है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। इन सभी आकृतियों को देखना है और ये जो सवाल दिए हैं इनमें अनुपात निकालना है। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। किसकी संख्या से? त्रिभुजों की संख्या। इसमें त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 3। तो यहाँ 3 अनुपाते। अब वृत्त कितने हैं? 1 2। कितने हैं? 2 वृत्त हैं। तो यहाँ 2, तो 3 अनुपाते 2 हो गए। ये हो गया इसका आंसर। फिर इधर ख नंबर पे, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात कीजिए। यानी वर्ग इसकी संख्या कितनी है? 2। यहाँ 2 अनुपाते और कुल संख्या कितनी है? 3 3 4 7। कितनी है? 7। तो 2 अनुपाते 7 ही होगा इसका आंसर। नंबर में ये, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का, सॉरी यहाँ वर्गों का था, यानी यहाँ पे 2 तभी सही है। यहाँ पे वृत्तों का है तभी यहाँ 2 है, तो 2 अनुपाते 7 ये होगा इसका आंसर। फिर इधर ये दूसरे में, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो है सरल करना है, यानी इसको काटना भी है तब इसका अनुपात ज्ञात करना, यानी 2 का 4 से, यानी 2/4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ कितना आया? 1 अनुपाते 2 आंसर। फिर इधर 15 का 3 से, यानी 15/3। 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो 5 अनुपाते 1 आंसर आया इसका। कितना आंसर आया? 5 अनुपाते 1। फिर तीसरा, 3.5 का 105 से, यानी 3 पॉइंट से 105। तो ये यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव को हटाने के लिए हम ऊंची किससे गुणा करेंगे? 10 से, क्योंकि हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसके पीछे एक 0, तो संख्या क्या है? 10। तो ऊंचा कर रहे हैं हम, नीचे भी 10 से करेंगे। तो होगा कितना? 35/1050। तो पहले 5 से हम काट देते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0। फिर 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 0 0। तो कितना आया? 1 अनुपाते 30। कितना आया? 1 अनुपाते 30 आंसर आया। फिर इधर आइए देखते हैं चौथा, 50 पैसे का 3 रुपये में बदलना है। किससे? 50 पैसे को 300 रुपये में। तो हम 3 रुपये को क्या करेंगे? रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो हम 3 से 100 से क्या कर देंगे? गुणा। तो हमारा आएगा यहाँ कितना? 300 पैसे। कितना आएगा? 300 पैसे। तो 50/300। 50 से कम 50, 50 छक्का 300। तो यहाँ कितना आया? 1 अनुपाते 6। फिर इधर ये, यहाँ 2 मीटर का 6 सेमी से, 2 मीटर के 6 सेमी से करना है। तो हम मीटर को है सेमी में बदल लेंगे। तो मीटर से सेमी में बदलने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ता है? गुणा। तो हम 2 से क्या कर लेंगे? 100 का गुणा। तो कितना आएगा? 200 सेमी। 200 सेमी। अब यहाँ 200 सेमी बटे 6 कर देंगे। कितना कर देंगे? 6। 200/6। तो 2 3 6 और 2 एकम 2, यहाँ 100 बचा। अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ क्या कर देंगे? 100 अनुपाते 3। कितना कर देंगे? 100 अनुपाते 3। फिर उधर है क्या? 2 घंटे का 30 मिनट से, तो घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे तभी तो दोनों सेम होंगे। तो घंटे से मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 से गुणा। तो 2 गुणे 60 बराबर 60 दूना 120। तो हम क्या करेंगे? 120/30
हम 30 से काट देंगे, 30 से कम 30 और 30 को 120, तो आएगा 4:1। कितना आएगा? 4:1। अब हमारा 2 नंबर तक सवाल लग चुका है, हमारा होगा 3 नंबर सवाल अगला। हमारा तीसरा सवाल है, निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। ये जो अनुपात है इनको सरलतम रूप यानी इनको काटना भी यानी सरल करके लिखना है। यहाँ कितना 2:16 यानी 2/16। कितना 2/16? तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ आंसर कितना आएगा? 1:8। ये कट गया ना 2 से 16। फिर यहाँ पे 18:90 या फिर 18/90। तो 18 जो 90 है वो 18 से कट जाएगा, तो 18 एकम 18, 18×5 90। तो आंसर कितना आएगा? 1:5। फिर इधर है तीसरा पे 11:121 यानी 11/121। अब 121 जो है 11 से कट जा रहा है, तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 1 बचे इधर गए, फिर 11, फिर 11 एकम 11। यहाँ कितना आएगा? 1:11। कितना आएगा? 1:11 आंसर आएगा। फिर इधर है ये तीसरा 13:39 या फिर 13/39। 13 एकम 13, 13 तेई 39। यहाँ 13 1/1:3। फिर 36/72। फिर 36 एकम 36, 36 दूना 72। यहाँ 1:2 आया। फिर इधर क्या है? 5 किलोग्राम अनुपाते 650 ग्राम यानी जो 5 किलोग्राम है इसको हमें पहले किस में बदलना होगा? ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुणा। तो यहाँ 5 × 1000 बराबर 5000 ग्राम ना 5000 ग्राम। तो यहाँ कितना आएगा? 5000 ग्राम बटे 650। तो पहले हम एक 0 से इस 0 को काट देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? 5 से नहीं करते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा, फिर 5 तेई 15, फिर इधर काटते हैं 5 एकम 5, डबल 0 बचा। तो 13 से 100 तो कटेगा नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? 100:13। क्या लिख देंगे? 100:13। फिर इधर 4 नंबर में कौन सा अनुपात बड़ा है? इसमें हमें क्या बताना है? अनुपात कौन सा बड़ा है, यानी जहाँ जो उत्तर पद जहाँ बड़ा है जिसका समझ आना वही इसमें का बड़ा होगा। तो इसमें का उत्तर पद कितना है? 5। इसमें का 8 है ना, तो इसमें कौन सा बड़ा है? 8 वाला। तो यहाँ बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यानी बड़ा अनुपात 5/8 ये होगा बड़ा। फिर इसमें भी, इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो यही बड़ा तो होगा। तो 6:8 आंसर। फिर तीसरे में क्या है? 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये है, तो इसमें उत्तर पद कितना है? 2। और यहाँ पे 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये। हाँ 4 रुपये, तो 4 रुपये वाला बड़ा होता है कि 2? तो 4 रुपये वाला बड़ा होता है, तो ये वाला होगा ना 60 पैसे अनुपाते ₹4। ये होगा इसका आंसर। हम लोगों के 4 नंबर तक सवाल लग चुके हैं। हमारा अगला सवाल होगा 5 नंबर। इस तरह आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन ये गलत है। अब आपको सॉल्व करके बताएंगे। किस तरह बताएंगे? सॉल्व करके बताएंगे। तो हम इसको पहले किस में बदल लेंगे? इसको हम पहले बदल लेंगे भिन्न में। किस में बदल लेंगे इसको? हम भिन्न में पहले बदल लेते हैं हम। तो यहाँ 3/5 और की जगह पर लगा देंगे हम क्या? कोमा, और 5/8। अब इसके हर तो बराबर है नहीं, या फिर इसका हम कैंची गुणा करके पता लगा सकते हैं, या फिर हमें हर एलसीएम निकाल के। तो हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम हर का 5,8। यह दोनों किससे कटेंगे? स्वयं से कटेंगे। 5 एकम 5, 8, फिर 8 एकम 8। तो यहाँ कितना आएगा?
5 गुणे 8 बराबर 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 आया। तो यहाँ 5 को कितनी बाजी हम गुणा करेंगे 40 आ जाए 8 बार। तो हम 3 को भी कितनी बाजी गुणा करेंगे 8 बार। तो 3 गुणे 8 कोमा 8 को कितनी बार गुणा करेंगे 40 5 बार। तो यहाँ 5 को हम कितनी बार करेंगे 5 बार बटे 40। अब यहाँ कितना 3 छक 3 बटे 24 कोमा 25। तो इसमें से कौन सा वाला है ये 25 वाला ना। तो 25 किस में आया था ये 8 बटे 5 में ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 बटे 8 ये होगा बड़ी भिन्न। फिर यह दूसरा सॉल्व करते हैं 2 बटे 7 कोमा 6 बटे 8। इसके भी हर नहीं समान है तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे 7 और 8 का 7 कोमा 8। 7 एकम 7 8 8 भी कटेगा 8 एकम 8। तो यहाँ कितना आया हमारा 7 गुणे 8 7 बटे 56। तो यहाँ कितना आंसर इसका एलसीएम कितना आया 56। तुम 7 को कितनी बार करेंगे 56 आ जाए। तुम 7 को 8 बाजी करेंगे तो हमारा कितना आएगा 56। तो जितनी बार हम नीचे गुणा करेंगे उतनी बार हम ऊपर भी गुणा करेंगे। तो बराबर एक बार पूरा हम 56 नीचे लिख देंगे और 7 को 8 बार करेंगे तो 2 को भी हम 8 बार ही करेंगे। फिर 8 कितनी बार 56 आ जाए तो हम 7 बार करेंगे। तो यहाँ 6 गुणे 7 बराबर 2 ठे 16 कोमा 7 छंग 42। तो इसमें से कौन सा बड़ा है 16 या 42। 42 बड़ा है तो 42 किस में गुणा करने पे आया था 6 बटे 8 में ना। तो यहाँ कितने इसमें कौन सी बड़ी भिन्न होगी 6 बटे 8। ये होगा इसका आंसर। अब हम इसका अगला सवाल लगाएंगे। जो तीसरा सवाल है 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये और 60 पैसे अनुपाते रुपये 4 से। तो इसको हम पहले जो रुपया उसको हम पैसे में बदल लेंगे। तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा 2 गुणे 100 बराबर 200 पैसे। कितना 200 पैसे 40 बटे 200। फिर इधर कितना आएगा इसको भी तो बदलना होगा हमें। तो इसको हम इसको भी बदल लेते हैं 4 गुणे इधर भी 100 कर लेते हैं। तो हमारे कितना आएगा 400 पैसे। अब यहाँ पे कॉमा यहाँ कितना आएगा 60 बटे 400। तो हम इस 0 से इस 0 को काट देंगे। इस 0 से इस 0 इस 0 से इस 0 को। इधर 4 एकम 4 4 5 20। फिर इधर 2 से काट देंगे 2 तो ये 6 और 2 से 40। तो हम अब किसका निकालेंगे इधर एलसीएम 1 बटा 5 कोमा 3 बटा 20। तो हम 5 और 20 का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम। इधर हम निकाल लेते हैं कोमा 20। तो 5 एकम 5 5 चौक 20। अब 4 जो है इस 4 से सीधे 4 काट देते हैं। तो 5 गुणे 4 बराबर 5 चौक 20 है। एलसीएम कितना है हमारा 20। तो हम 5 को कितनी बार गुणा करें कि 20 आ जाए 4 बार। तो 1 को भी कितनी बार करेंगे गुणा 4 बार। कितनी बार करेंगे 4 बार करेंगे। फिर कोमा 20 को कितनी बार 20 आ जाए 1 बार ना। तो यहाँ 3 को भी कितनी बार करेंगे 1 बार बटे 20। फिर 4 एकम 4 और 3 एकम और यहाँ 3 एकम 3। यहाँ कौन सा 4 या 3 4 बड़ा। तो 4 कौन सी भिन्न में आया था 1 बटे 5। यानी हमारी यहाँ कौन सी भिन्न बड़ी है 40 पैसे अनुपाते रुपये 2। कौन सी बड़ी है ये बड़ी। हमारा 4 नंबर तक सब लग चुका। हमारा अगला सवाल को 5 नंबर। हमारा 5 नंबर सवाल है निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। जो कथन दिए गए हैं उनको अनुपात में व्यक्त करना है। एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी। एक खेत है
लंबाई जितनी है चौड़ाई, चौड़ाई की वो 4 गुनी है। तो लंबाई माना 1 है, तो चौड़ाई तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना है हमारा 4 आया। और हम चौड़ाई कितना मान लेते हैं, चौड़ाई को भी हम 1 मान लेते हैं। तुम्हारा आंसर क्या आएगा 4:1 आ जाएगा आंसर। चौड़ाई हमारी जो है 1 है, चौड़ाई कितनी हमारी 1 है और लंबाई भी हमारी कितनी है 1। मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी, यानी मोहन की आयु जो है राजेश की आयु की 3 गुनी। तो हमें जो है मोहन की आयु पता नहीं है, तो माना मोहन की आयु कितनी है, मोहन की आयु कितनी है 1, और राजेश की मान लेते हैं कितनी, और राजेश की आयु भी कितनी है कि आयु 1 है। तो क्या है मोहन की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है। तो यहाँ पे कितना होगा 1 गुणे 3, यानी मोहन यहाँ मान लो 15 साल का है, तो उसके पिताजी कितने होंगे 45 साल, क्योंकि वो 3 गुनी है ना, 3 गुणे 1 बराबर 3। यहाँ पे कितना आएगा 1 है ना, तो 1 ही रहेगा। मोहन की आयु कितनी है 1, तो 3:1 हो जाएगा, अनुपात में बदल गया। फिर तीसरा, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है, यानी 3/4 या बराबर 3:4 हो सकता है। यह हो गया इसका आंसर। फिर 6 का एक विद्यालय कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं 100। इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां ज्ञात कीजिए। यानी जब 40 लड़के ही हो गए तो लड़कियां कितनी होंगी 60। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के कितने हैं 40 और यहाँ की लड़कियाँ कितनी हैं 60। तो यहाँ 1 0 से 0 कट गया, 2 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो यहाँ कितना आया 2:3। आंसर जब सरल करोगे तो इतना आएगा, वरना 60/60 भी आंसर सही। फिर यहाँ दूसरा, लड़कों की संख्या और कुल बच्चों में अनुपात, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 40 और कुल बच्चे कितने हैं 100। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 100। फिर 1 0 से 0 कट गया, अब 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो बराबर कितना है 2:5। ये होगा इसका आंसर। फिर 6 का भी में आते हैं। एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं। एक विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं 200, जिसमें से 60 बच्चे बीमार हो गए। कितने बच्चे बीमार हो गए 60 पड़ गए। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जब 200 में से जो कितने हो गए 60 बीमारी हो गए, तो कितने बचे 134। कितना बचा सॉरी यहाँ 140 रहेगा। कितने बचे 140। तो 140 और 60 में अनुपात बताना, तो हो जाएगा 140/60। तो 1 0 से 0 कट गया, 2 7 14, 2 3 6, कितना है 7:3। कितना आएगा 7:3। ये होगा इसका आंसर। अब हमारे 6 नंबर तक सवाल लग चुके हैं। अब हमारा अगला सवाल होगा 7 नंबर। हमारा 7 नंबर सवाल है, अभिनव की आय 5,000 प्रति माह रुपये है। कितने रुपये 5,000, यानी एक महीने में से 5,000 मिलता है। वह 3,000 रुपये प्रति माह व्यय कर देता है, यानी वो 3,000 रुपये प्रति माह खर्च कर देता है। अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या करना है, अभिनव की आय और व्यय में अनुपात करना है। उसकी आय कितनी है 5,000। कितना है 5,000 और उसका व्यय कितना है 3,000। 3,000 लिख 3,000। अब ये 3 0 कट गया, अब तो कटने वाला है नहीं, तो हम लिख देंगे 5:3। ये हो गया क्या इसका आंसर। क्या हो गया आंसर। किधर आइए दूसरे क्वेश्चन पे। अभिनव की आय और व्यय में
सॉरी व्यय और आय में क्या करना है, अनुपात करना है। तो व्यय कितना है हमारा 3000, अभिनव का व्यय कितना है 3000 और आय कितना है 5 है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, कितना बचा हमारे पास 3:5। कितना बचा 3:5। यहाँ लिखा है अभिनव के आय और बचत में इसका आय व्यय कितना है 3000 और उसका आय कितना है 5000। जब 5000 में 3000 गया तो कितना बचा हमारा 2000। तो हमें 2000 में क्या करना है, 2000 बचत है ना, तो बचत से इसका अनुपात कर देना है। तो 3 जीरो कट गया, बाकी बचा हमारा 3:2। ये हो गया इसका आंसर। इधर है 8 नंबर पे, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे पहले अपने कॉपी में लिखना है, बाद में रिक्त स्थान को भरना है। 8/4 बराबर ... बटे 32, यानी 4 कितनी बार गुणा किए हैं कि 32 आ जाए 8 बार। तो हम 8 को भी कितने बार गुणा करेंगे 8 बार। कितने बार 8 बार। तो 8 × 64, कितना 8 × 64। फिर 8 कितने बार गुणा करने की 50 आ जाए। 8 के बाद में 50 आता ही नहीं, तो क्या कर देंगे। तो यहाँ पे किताब में सवाल है गलत लिखा है, यहाँ पे 40 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। यहाँ पे 40 कर देंगे। तो 8 × 5 = 40। तो कितने हमें यहाँ 25 कितने बार पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ 25 आ जाए 5 बार ना। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5। इधर आ जाइए, 16 कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या 48 आ जाए 3 बार। तो हम 4 का भी कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो 4 × 3 = 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। फिर इधर देखिए, यहाँ 72 था, यहाँ पे 17। तो 72 कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, इतना आ जाए 36 2 बार। तुम 17 भी कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो 17 दूना 34, कितना 34। ये हो गया इसका आंसर। फिर इधर आइए 9 नंबर पे, निम्नांकित चित्रों को छायांकित भाग यानी जो भरा हुआ है उसका और अछांकित भाग के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। यानी जो रंगा नहीं है उसको भी अनुपात में सरलतम रूप में लिखना है, यानी काट के भी लिखना है। तो इसमें छायांकित कितना भाग है पहले देख लेते हैं। हाँ 2 1 4 5 1 6। हाँ कितना है 6 बटे, और कुल कितना 4 4 4 4 चौक 16। कितना है 16। तो 6 2 तो ये 6 और 2 8 16। तो कितना है हमारा 3/8 बराबर 3:8। इतना भी लिख सकते हैं हम। फिर इसमें कितना भरा हुआ है 2 भाग। कितना भरा हुआ है 2 भाग बटे कितना है, इसमें 2 2 4 2 8 8 हैं, कितने हैं 8। तो 8 यहाँ लिख देंगे हम। अब 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 2 चौक 8। तुम्हारा कितना बचेगा 1/4 या फिर 1:4। हमारे 9 नंबर तक लग चुके हैं। हमारा अगला सवाल होगा 10 नंबर। हमारा 10 नंबर सवाल है, सुहानी और पलक के बीच 80 रुपये को 3:2 में बांटना है। कितने अनुपात में बांटना है 3:2। तो हम पहले क्या करेंगे 3 और 2 को हम जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे 3 और 2 को जोड़ेंगे, हमारा कितना आएगा 5 आएगा। अब हम 5 को क्या करेंगे 80 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 कम 5 16 5 80। तो हमारा एक पहला भाग कितना आया 16 आया। तो हम 16 को अब 16 का तीसरा भाग कितना आएगा, तो हम 16 से 3 का गुणा कर देंगे। 16 × 3 बराबर 48 रुपया। 48 ये हो गया सुहानी का रुपया। अब पलक का अब देखते हैं। अब 16 का हम दूसरा भाग ज्ञात करेंगे। तो 16 × 2 बराबर ₹32। ये हो गया पलक का हिस्सा। अब हम इधर करेंगे 11 नंबर सवाल पे। एक महिला अपनी बेटी श्रिया और भूमिका में ₹3600 को उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है।
यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका में कितने कितने रुपये मिलेंगे। तो हम पहले जो है श्रेया और भूमिका में हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना होगा 15/12, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। तो यहाँ कितना आया 5:4 आया। कितना आया 5:4। अब हम इस अनुपात को क्या कर लेंगे, हम इस अनुपात को जोड़ लेंगे। तो 5:4 बराबर 9 आया। तो हमारा 9वां भाग कितना है, इतना है। तो हम पहले अपना पहला भाग ज्ञात करेंगे, नहीं पहला भाग करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 3600/9। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36 तो 00 400 आया। हमारा पहला भाग कितना आया 400 आया। तो हमारा 5वां भाग कितना होगा, तो हमारा 5वां से हम का गुणा कर देंगे 400 का, गुणे 5 बराबर 2000। कितना रुपये 2000, यानी श्रेया को कितने मिलेंगे 2000। अब यहाँ हम चौथा भाग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ 400 गुणे 4 बराबर 4 चौक 1600। तो रुपये 1600 किसको मिलेंगे, भूमिका को, और यहाँ श्रेय को मिलेंगे 2000, भूमिका को मिलेंगे 1600। हमारी ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। हमारी अगली प्रश्नावली होगी